हम वीडियो के अंतिम दो बिंदुओं पे हैं कि हर कोई भी चीज जो है इसका कारण हो सकती है, लेकिन इस्लामिस्ट जो होगा वो मुसलमान उसका कारण नहीं होता है दंगों का कभी भी। जो मैंने बोला कि डीजे बजा दिया, किताब जला दिया, नारे लगाए, भारत की जीत का जो है वो जश्न मना रहा है। इनके नारे सुने आपने? इनके नारे, जो एक नारा जो ये लेकर के आए थे वो यहाँ का नारा नहीं है, वो पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान का एक मुल्ला है कोई रिजवी करके, उसका नारा है। सुनिए पहले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब ये नारा जो लब्बैक 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 या जो भी है, इसका मतलब था कि हम यहां हैं, हम यहां आ चुके हैं तुम्हारे लिए। ये नारा पाकिस्तान से आया है। और भारतीय संदर्भ में आप देखिए, जैसे एक नारा है आजादी। अब आजादी के नारे नहीं लगते हैं। आजादी के नारों का एक कालखंड था, उतने दिन लगा और उसके बाद समाप्त जो है वो हो चुका है, उसके बाद कुछ होने रहा है। अब ये वाला जो है लेटेस्ट है। इनको आप इस हिसाब से देखिए कि कश्मीर में वहां पे आजादी का नारा जो आ रहा था, वो आजादी का नारे का मतलब है हिंदुओं से आजादी और हिंदुओं को नरसंहार करने की आजादी। वहां से वो नारा जो आते आते हमारी यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है। हर दंगे ये सब में आजादी के नारे लग रहे थे। अब मुसलमानों का नया नारा है लब्बैक, हम यहाँ आ चुके हैं हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए। वो पूरा नारा यही है। सुनाए हमें लब्बैक 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 या फलाना डिमका, वो है। फलाना डिमका के मतलब उसका पूरा तात्पर्य ये है कि हम यहाँ आ गए हिंदुओं के नरसंहार के लिए। वो नारा पाकिस्तान से भारत में, ये कोई मजहबी नारा नहीं है, ये नारा प्रॉपर जेनोसाइड का है। और उसको अब मेन स्ट्रीम जो है, ये लारेब हाशमी करके एक था, वो भी लब्बैक लब्बैक ही बोल रहा था। उसने रील वील बनाया था और एक बस ड्राइवर को या किसी को काट दिया था उसने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इन नारों को कौन लगा रहा है इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए कि उसका पूरा पर्पस क्या है। और अंत में मैं हिंदुओं से एक जो है वो अपील करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप जो है अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा जो है आउटसोर्स मत कीजिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ना तो कैपेबल है और ना ही ऐसा दिखता है कि उनकी कोई मंशा है इन सब चीजों को वो शांत कर सके। क्योंकि सरकारों को, और मूलतः भाजपा सरकार, मतलब दूसरी सरकार रहेगी वो तो होने देगी, उससे उनका हित सत्ता है और भाजपा का अपना हित इससे सत्ता है कि भाई दंगे वंगे होते रहे, चर्चा होगा, हिंदू डरा रहेगा, तब तो हमें वोट करेगा। इस कारण से भले उनका हाथ नहीं होता इसमें, लेकिन वो आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। नहीं तो पुलिस चाह ले तो इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होगी। इंटेलिजेंस का इनपुट, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हर तरह से होती है। और जहां पे औरंगजेब का निकला तो क्या पुलिस को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि अभी औरंगजेब को लेकर के ये हुआ, अब और हम और आप इस पे चिंतन करेंगे, हम और आप इसका विश्लेषण करेंगे, तो इससे किसको राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचेगा? लाभ उन्हें ही पहुंचेगा। तो वो बाद में वो इस पे कार्रवाई करेंगे, पुलिस के लोग भी बाद में आएंगे, उनके अपने लोग जो इंजर्ड हुए। बट जो हिंदू जिसके सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसको संभवतः इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं दंगे वंगे वालों का मिलता है कि नहीं। अब ये सब जो हो रहा है तो उसका कंपनसेशन किसको मिलेगा? कितनों को मिल जाएगा कंपनसेशन? इसलिए मैं कहता हूं कि आप पुलिस की प्रतीक्षा मत कीजिए। पुलिस स्वयं अटैक हो रही है, पुलिस के ऊपर स्वयं जो है बोल रहे हैं कि हमारे इतने लोगों पे हमला हो रहा है, वो खुद ही रो रही। और पुलिस के भागने का हमने आपको वीडियो भी दिखाया। साथ ही कोई भी यूट्यूब का पत्रकार, कोई इन्फ्लुएंसर जो ट्विटर पे लिख रहा है, जो मेरी तरह वीडियो बना रहा है, हम भी आपको बचाने नहीं आएंगे। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी और उस आत्मरक्षा के उपाय आपको स्वयं करने होंगे। ये मैं आपको बताने नहीं जाऊंगा, कोई गवर्नमेंट भी नहीं बताएगी। यदि रामनवमी की शोभा यात्राओं पे छतों से पत्थरबाजी होती है तो हिंदू जो जा रहा है 100, 200, 300, उसके पास आत्मरक्षा के क्या उपाय है? वो क्या करके जाता है? आप तो सिटिंग डक्स हैं उनकी गलियों से। यदि आप गुजर रहे हो, छतों पर से पत्थर मारेंगे, एसिड मारेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, आप क्या कर लोगे? अभी खाली इतना होता है, कल को वो आपकी भीड़ों से लोगों को खींचने लगेंगे। गोपाल मिश्रा को खींच के ले गए ना। तो जो भी शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं, आप अपना इंतजाम करके चलिए। और वो इंतजाम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है,
पुलिस कुछ नहीं करती है। गोपाल मिश्रा वाले कांड में एक्चुअल में बहराइच संभवतः था ना, उसमें पुलिस ने हिंदुओं को बैठा लिया वहीं पे कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कोई मदद नहीं की, और पुलिस एक तरह से उनके हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जब आप निकलते हैं तो तैयारी के साथ निकलिए कि यदि इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो आप कुछ कर सके। आप पत्थर सर पे लगेगा फिर मैं उसी को उठा करके फेंकूंगा, इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए, वो तरीका गलत है। वो मॉब है, वो कभी चिन्हित नहीं होता। 2 दिन चर्चा होगा, हम और आप चर्चा करेंगे, उसका कुछ नहीं होता उसका। जब तक भीड़ को दूसरी भीड़ की शक्ति का एहसास नहीं होगा तब तक जो है इस बवासीर का कोई समाधान नहीं है, कोई टीका नहीं है इसका। इसके लिए आपको हाथ में स्कैल्पल लेके चलना पड़ेगा। बवासीर है, काट छांट जो है हमें ही करनी है, तो उसका सरकार चुनिए अपने मतलब की, क्योंकि सरकार का होना आपको एक तरह से आत्मविश्वास देता है, और सरकार जितना कर सकेगी उतना करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट या नेता जो है उनके हाथ एक तो ऐसे भी बंधे होते हैं क्योंकि उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व होता है, वो ये नहीं कह सकते हिंदू तुम लोग निकलो सड़क पे, नहीं कह सकते। उनको यही स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखे, वो यही बोल सकते हैं। आप सरकारें चुनिए, लेकिन उन पे विश्वास मत कीजिए कि वो आएंगे आपको बचाने के लिए, नहीं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि वो राजनीति करने आए हैं, वो सत्ता में पहुंचे, उनको सत्ता में बने रहना है। उसके लिए वो अपनी छवि को क्षति पहुंचाने का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो यही अपील है मेरी आप सबसे, विनती है कि अपनी सुरक्षा दूसरों के हवाले मत कीजिए, ये आपको स्वयं ही करना है। चाहे नागपुर हो, बहराइच हो, डीजे हल्ली हो, चाहे मतलब सहारनपुर हो, शाहजहांपुर हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पे इस तरह के हमले होते हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू यू द इंडिविजुअल, जो कि उस रैली में, उस शोभा यात्रा में, उस जुलूस में, उस उत्सव में एक पार्टिसिपेंट है। आप जब वहां जा रहे हो तो कम से कम इतना आपके भीतर जो क्षमता होनी चाहिए कि आपके ऊपर अगर पेट्रोल बम फेंका जाए तो उसका प्रत्युत्तर आप किस चीज से देंगे, कैसे देंगे। और वो प्रत्युत्तर नारेबाजी नहीं है, वो प्रत्युत्तर नहीं हम पुलिस को बोल देंगे, ये भी नहीं है। ये उपाय आपको स्वयं ही करना होगा।